समझाएगी और दिखाई। सांस चैलेंज पूरा करने की वजह से चढ़ा हुआ है और मज़ीद सफ़र आगे बहुत लंबा है। एज यू कैन सी, देखें ना मेरे कोई आगे है और ना कोई आगे भी है और पीछे भी है। स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि शुरुआती हिस्सा। दिखने में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन ये भी एक छोटा डैम कहलाता है। इसको नेडन हायर रिजर्वर डैम कहते हैं, जो कि सबसे पहला डैम कहलाता है। इसके बाद नेडन मिडल रिजर्वर, जो कि सेकंड नंबर पर आता है, और उसके बाद तीसरा नेडन लोअर रिजर्वर, जो कि इससे साइज में तो बड़ा है लेकिन दूसरों के मुकाबले में छोटा। सबसे बड़ा हिस्सा जिसने पानी को मिकदार के लिहाज से सबसे ज्यादा अपने अंदर समाया हुआ है, उसको ग्रीन बूट रिजर्वर ही कहते हैं। और आखिर में जहां से डैम खत्म होने के बाद कैनाल सिस्टम शुरू हो जाता है, उस डैम के हिस्से को डॉक्टर डैम कहते हैं। ये डैम्स का तो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, लेकिन इन पहाड़ों के आगे बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो कि वक्तन फवक्तन आपको जरूर दिखाई जाएंगी। कैनाल सिस्टम से होता हुआ पानी जो कि डैम्स में दाखिल होता है, उनके दो मेन पॉइंट्स हैं। एक जो कि आप अभी देख रहे हैं, जिससे पानी गुजरता हुआ डैम्स में दाखिल हो रहा है, और एक आपको बाद में दिखाएंगे जो कि आबादी से गुजरता हुआ डैम में दाखिल होता है। तो दरअसल सबसे बड़े और एक्टिव पॉइंट डैम्स में पानी जहीरा करने के वो ये दोनों ही है। पानी के ज़ाहिर के मकासद तो बहुत हैं, लेकिन अगर एक वाज़ह मकसद बयान करूं तो उसका नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है, जिसके तहत गिरदोनवा या किसी मखसूस एरिए को बिजली फराहम की जाती है। अगर सादा अल्फाज में बयान करूं तो कुछ इस तरह होगा। डैम में पानी जमा होता है और जब ऊंचाई से गहराई की तरफ गिरता है, तब वहां नस्बशुदा टरबाइन को घुमाता है, जिसके साथ लगे हुए जनरेटर चल पड़ते हैं, और तब जाके वो बिजली बनना शुरू हो जाती है। दरअसल मुबैना तौर पर ये जो पत्थर इस वक्त यहाँ पर अवस्थ है, और इसके ऊपर ये होल्ड करने वाला एक पार्ट भी लोहे का अभी तक लगा हुआ है, जो कि शायद इस पत्थर के साथ कनेक्टेड था। और ये एक स्लोप है जो कि एक एंट्री पॉइंट, या शायद इस कॉलोनी का या उस मिल का कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ हो सकता है, जो कि लोग अभी तक बात करते हैं कि एक वॉकिंग पाथ जो कि पत्थरों से बना है, वो अभी तक भी समर में नज़र आता है। तो उसी का ही कुछ हिस्सा ये भी हो। तो आप देख सकते हैं इधर भी एक लोहे का कुंडा नुमा एक स्क्रू लगा हुआ है, जो कि शायद उसको होल्ड किया हुआ है, जो कि पत्थर दूसरी साइड पे है। तो इसके भी दूसरी साइड पे लाजमी कोई चीज़ होगी। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं, हो सकता है इसी कॉलोनी का ये भी किसी वक्त एक हिस्सा हो।
दिखने में एक गोल शक्ल का नकारा कुआं आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का दबाव बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। इसको सर्ज टैंक कहते हैं। जब पानी जोर से चले या टरबाइन स्टार्ट हो या फिर बंद, जिससे पानी का दबाव बढ़ जाए, तो ये नकारा कुआं उसी प्रेशर को जज्ब कर लेता है ताकि सिस्टम मुतासर ना हो और टरबाइन भी महफूज रहे और नीचे खुदी हुई सुरंगें भी। इसकी गोल शक्ल दरअसल प्रेशर को बराबर तकसीम करने के लिए ही बनाई जाती है। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए अब हम पानी के उस झरने की तरफ आ पहुँचे हैं जो आबादी से होता हुआ इस डैम में जम हो जाता है। ये झरना डैम की दूसरी तरफ था, मगर फिर भी मैंने ये महसूस किया अगर ये नहीं दिखाया तो बात अधूरी रहेगी, जिसकी एक वजह ये भी थी कि ये झरना इन डैम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। ये तख्ती और इस पर लिखी हुई चंद लाइनें सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि उन लोगों को पेश किया गया एक ट्रिब्यूट है जिनकी कुर्बानी आने वाली नस्ल के लिए थी। वो जो बनी दूर दराज एक चिमनी नज़र आ रही है आपको, दरअसल इस चिमनी को ये भी गुमान किया जाता है कि ये उसी वुलन मिल का हिस्सा थी, हालांकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वुलन मिल जो थी दरअसल वो इसी डैम के अंदर, और वो जो 80 घर थे 80 हाउसेस, वो भी इसी डैम के अंदर, जैसे कि आप उस तख्ती पे जो कि उनकी याद में लगाई गई है उस पे देख भी सकते हैं, और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। माजरत अगर उजड़ी हुई जुल्फ़ें देख रहे हैं,
ड्राई स्किन देख रहे हैं या फिर आंखों में नींद देख रहे हैं, तो ये सब आपकी ही वजह से, यानी कि आपको दिखाने के लिए ही ये किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है, काविश की जा रही है ताकि आपके और मेरे भी इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो आज के इस व्लॉग से आपको खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ गया है और आगे दिखाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो लगता ही है कि ये जगह दी एंड है, लेकिन दरअसल दी एंड ये हरगिज़ नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है। ये सारा दिखने वाला नज़ारा अभी ये मैनचेस्टर यानी लंकशायर मैनचेस्टर का एरिया है, जो कि आप इधर से देख भी सकते हैं। कैमरा शायद इतना जूम इन ना कर पाता हो, लेकिन मेरा आपसे खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आया जाता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। आपके और अपने इल्म में इजाफ़ा करते जाएंगे और मज़ीद ऐसी चीज़ें जिनका हिस्ट्री से ताल्लुक़ है और जिनका किसी न किसी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ है जिस चीज़ को सुनने के बाद आपके दिल में, जहन में एक इंटरेस्ट पैदा हो, वो आपको मज़ीद दिखाएंगे और आने वाले वक्त में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।